ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि 16 दिसंबर 2022 को सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों पर क्या प्रभाव देखने को मिलने वाला है, सूर्यदेव इन तीन राशि वालों को किस प्रकार के फल देंगे और आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि सूर्य का यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। उससे पहले आपको बता दें कि यह जो राशिफल हम आपको दे रहे हैं यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप इसे चंद्र राशि के आधार पर ही देखें। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें सूर्यदेव की, तो सूर्यदेव को हमारे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में सूर्यदेव जब एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करते हैं तो इस गोचर को संक्रांति कहा जाता है। तो इस बार 16 दिसंबर 2022 को धनु संक्रांति मनाई जाएगी और सूर्यदेव 16 तारीख से लेकर 14 जनवरी तक ये धनु राशि में रहने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, मेष राशि वालों, यदि हम आपके लिए बात करें तो सूर्यदेव आपके संतान, प्रेम संबंध, शिक्षा और बुद्धि, पूर्व जन्म के भाव यानी कि पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और इस गोचर अवधि के दौरान ये आपके भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य का यह गोचर आपको काफी मायनों में लाभ देने का कार्य कर सकता है। विशेष तौर पर सूर्यदेव जैसे ही धनु राशि में गोचर करेंगे तो इससे धर्म कर्म के प्रति आप में निष्ठा बढ़ेगी। आप कोई धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, है ना, धार्मिक क्रियाकलापों के साथ में आप जुड़ सकते हैं। सूर्यदेव जैसे ही आपके 9th हाउस में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप नई नई पुस्तकें पढ़ने का अथवा शिक्षा के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। विशेष तौर पर जो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। साथ ही यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, कहीं पर भी जाकर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अपने घर से दूर जाकर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यह गोचर अवधि 1 महीने की आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाली है। साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर पिता के स्वास्थ्य को लेकर या पिता के साथ में कोई वाद विवाद चल रहा था तो वो वाद विवाद समाप्त होंगे। साथ ही पिता का पूर्ण रूप से सहयोग और लाभ आपको प्राप्त होगा। पिता के द्वारा आपको लाभ मिलने की संपूर्ण संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। हालांकि आपको बता दें कि सूर्यदेव अगर देखा जाए तो आपके भाग्य भाव में आए हैं तो थोड़ा सा स्वभाव में उग्रता रह सकती है। उनके अगर उनको बीपी वगैरह की समस्या तो थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर देखा जाए तो यहाँ पर सूर्यदेव आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे, जहाँ से इनकी 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी। तो यहाँ पर छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा रहेगा, उनके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वाद विवाद चल रहे थे तो उन वाद विवादों में से आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास इस समय अवधि के दौरान बढ़ा चढ़ा रहेगा। सामाजिक क्रियाकलापों में आप बहुत ही तेजी के साथ में आगे बढ़ने वाले होंगे। इसके साथ यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिहाज से भी बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। काम कारोबार का इस 1 महीने में विस्तार होगा। काम कारोबार से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। जिन लोगों की अभी तक विवाह नहीं हुए थे या विवाह से संबंधित बात नहीं बन रही थी, बात बन जाएगी। साथ ही बहुत सारे लोग इस गोचर अवधि के दौरान वैवाहिक बंधन में भी बंधने वाले हैं। ऐसी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में आकर्षण रहेगा। आप दोनों के रिश्तों में अगर किसी भी प्रकार की दरार आ गई थी तो सारी संभावनाएं जो निगेटिव आपको दिख रही थी वो सारी संभावनाएं अब पॉजिटिव हो जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यह जो समय रहेगा यह आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यदि आप नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो नौकरी में आपको लाभ प्राप्त होगा। भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। साथ ही पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, सरकारी क्षेत्र में रुके कार्य आपके बन जाएंगे, है ना। प्राइवेट सेक्टर के अंदर नई नौकरी की प्राप्ति होती नजर आएगी। तो आपके लिए यह गोचर जो है ना वह बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए, बात करते हैं वृषभ राशि। तो देखिए, आपके लिए अगर हम देखें तो ये आपकी राशि से 4थे भाव के स्वामी बनते हैं। अब 4था भाव जो होता है ना वो आपकी इंस्टेंट फैमिली, माता पिता,
साथ ही अगर देखा जाए तो विशेष तौर पर माता को इंडिकेट करता है, आपकी प्रॉपर्टी, स्वयं की धन दौलत कितनी होगी, सुख सुविधाएं। तो जब ये चौथे भाव के स्वामी होकर कहाँ पर गोचर करेंगे, आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। और अष्टम भाव जो होता है वो पीड़ा का होता है, आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाओं, गुप्त धन, गुप्त रहस्यों का, रिसर्च का होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि यहाँ पर 8वें भाव में गोचर आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर प्रतिकूल परिस्थितियां दे सकता है। विशेष तौर पर आपके स्वास्थ्य में दिक्कत कर सकता है, आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। पहले से अगर आपको चश्मा लगता है तो चश्मे का नंबर बदलना, आंखों में कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम होना, है ना, आंखों में कोई ना कोई दिक्कत होना, ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इसलिए यदि आपकी राशि वृषभ है तो विशेष तौर पर स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत रहें। इसके साथ ही अगर कोई कोर्ट कचहरी आदि में मामला आपका चल रहा है, उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो सकती हैं। तो यह जो महीना रहेगा यह आपके स्वास्थ्य के लिहाज से, कोर्ट कचहरी के मामलों के लिहाज से अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, जो जातक किसी भी प्रकार से ऐसे फील्ड से जुड़ाव रखते हैं जो कि रहस्यों का फील्ड है, रिसर्च का फील्ड है, पत्रकारिता का फील्ड है, इसके लिए यह गोचर बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जैसे पीएचडी लेवल की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर बेहद ही बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही आपकी वाणी जो होगी ना वो बहुत ही प्रभावशाली होगी। अगर आप कंसल्टेंसी और साथ ही सलाह देने, समझाने, बोलने का कार्य करते हैं, सेल्स के अंदर हैं, है ना, प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का कार्य करते हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही आप अपने वाणी के माध्यम से अच्छे धनार्जन भी कर सकते हैं यदि आपका कोई भी ऐसा कार्य है। साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अभी तक आपके पास धन आ रहा था, तो धन की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी, इसको लेकर आप चिंता न करें। धन आपका बचत भी कर पाएंगे, बैंक बैलेंस में वृद्धि होने वाली है। साथ ही आप देखेंगे कि समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी थोड़ा सा आपका तनाव बढ़ा रहेगा, है ना। और विशेष तौर पर स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपका स्वास्थ्य, अगर स्वास्थ्य को अच्छा रख पाते हैं तो हर प्रकार से आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि सूर्यदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है, तो यह स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी, कुटुंबी जनों के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप इस समय अवधि के दौरान कहीं पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि चौथे भाव के जो लॉर्ड बनते हैं वो अष्टम भाव में आ गए हैं, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। प्रेम संबंध के मामलों के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर शत्रुओं से थोड़ी सी आपको सावधानी रखने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। साथ ही यदि आप विदेशी भूमि से कोई भी धनार्जन करते हैं उसके लिए समय अच्छा रहने वाला है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। सामाजिक कार्यों के अंदर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर कार्यस्थल पर अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं तो थोड़ा सा क्या होगा कि आपके वाद विवाद हो सकते हैं, अथवा आप अपने जो उच्चाधिकारी होंगे उनके साथ में आप उनकी बातों का समर्थन नहीं करेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि थोड़ी बहुत तल्खियां यहाँ पर आपके रिश्तों में बढ़ सकती हैं। तो आपके लिए जो गोचर है वह कुछ मायनों में अच्छा है तो कुछ मायनों में सावधानी वाला रहने वाला है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों, आपके लिए तो यह गोचर जो है ना काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये सप्तम भाव में गोचर आया हुआ है। और अगर देखें तो सूर्यदेव आपके 3rd हाउस के लॉर्ड होकर सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा, करियर के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जो अभी तक ग्रोथ आपको नहीं मिल पा रही थी, बिजनेस आपका नहीं चल रहा था, तो बिजनेस में लाभ की संभावनाएं कही जा सकती हैं। काम कारोबार का विस्तार इस गोचर अवधि के दौरान अवश्य आपको देखने को मिलने वाला है। हालांकि आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही थी, जो कि अब अंतिम पड़ाव में आ चुकी है। तो आप देखेंगे कि जो जातक नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए नई नौकरी प्राप्त हो जाएगी। नौकरी में आपका कोई प्रमोशन वगैरह रुका हुआ था तो आपको प्रमोशन प्राप्त हो सकता है। सरकारी क्षेत्र के अंदर रुके कार्य आपके बन जाएंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पर छोटे भाई बहनों का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन आपको मिलने वाला है। साथ ही अगर उनके करियर को लेकर कोई चिंताएं चल रही थी तो वो चिंताएं भी दूर होंगी। अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सूर्य का जब गोचर आपके सप्तम भाव में आएगा तो ये आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा करने का कार्य करेंगे। स्वास्थ्य भी, अगर आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ चल रही थी तो यहाँ पर अच्छा हो जाएगा। पेट से रिलेटेड समस्याएं जो चल रही थी वह भी अच्छा होगा। हालांकि आपको बता दें कि इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा आपको अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि गोचरवश जब सूर्यदेव सप्तम भाव में आते हैं तो ये कहीं ना कहीं से जीवन साथी के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर वाद विवाद कराते हैं, है ना। तो यहाँ पर जीवन साथी के साथ में वाद विवाद आपके हो सकते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान जब सप्तम भाव में सूर्यदेव गोचर करेंगे तो इनकी 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, तो आत्मविश्वास में वृद्धि तो अवश्य होने वाली है। लेकिन थोड़ा सा आपका जो स्वभाव होगा वो चिड़चिड़ापन लिए हो सकता है।
अथवा आप किसी भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा हाइपर हो सकते हैं, अपने ईगो पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने स्वभाव को नरम रख के चलेंगे तो आपके लिए वैवाहिक जीवन की भी स्थिति अच्छी रहेगी। सप्तम भाव में यहाँ पर सूर्य देव का गोचर है। यदि आपकी संतान है, संतान कहीं बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहती है, उसके पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही संतान की शिक्षा बढ़िया रहने वाली है। साथ ही जो जातक प्रेम संबंध के मामलों में है उनके लिए भी यह समय अनुकूलता देने वाला रहेगा। साथ ही बुद्धिमत्ता आपकी बढ़ेगी। इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा आप में असमंजस की स्थितियां होंगी निर्णय लेने में। तो आप जब भी कोई निर्णय लें तो सोच विचार करके ले लें, थोड़ा सा समय लेकर आप ले लें। हालांकि जो जातक शेयर सट्टे लॉटरी आदि में पैसा लगाते हैं उनके लिए भी लाभ की संभावनाएं कही जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त हम एक बात और कह सकते हैं कि यदि आप साझेदारी में कोई कार्य कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर पार्टनर के साथ में तल्खियां रह सकती हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। खान पान की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। वही अगर कोई कोर्ट कचहरी आदि में मामला चला रहा है तो उसमें भी आपको काफ़ी हद तक शुभता देखने को मिलने वाली है। जो लगातार अभी तक आपके खर्चे बने हुए थे, खर्चों में आपको कमी देखने को मिलेगी। तो ये था कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सूर्य का गोचर। दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके तो आप वीडियो को शेयर करें। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर आपको गुड़ जो होता है, आप गुड़ ले लीजिए थोड़ा सा और उसको आप क्या कर दीजिए कि उसको आप पीस दीजिए या बहुत बारीक कर दीजिए और उसके बाद अपने हाथ में लगा के उसको कुछ समय तक के लिए रहने दीजिए। उसके बाद उसको धुल लीजिए। पहला ये उपाय करें। दूसरा, आप किसी भी मंदिर में जाकर गुड़ का भी दान कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप अगर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो ये अच्छी स्थिति रहेगी। तो दी गई जानकारी